मूर्तियों में आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का दिल। हैरान कर देगी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ये रहस्य। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। 1 जुलाई को यह यात्रा शुरू होगी और 12 जुलाई तक चलेगी। यह यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभ आरंभ हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते भक्तों को पिछले 2 सालों से इस रथ यात्रा में जाने की अनुमति नहीं था, लेकिन इस साल इसे फिर से शुरू किया गया है। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हिंदू धर्म में काफी महत्व है। हर साल पुरी में इस रथ यात्रा का विशाल आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होती हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यात्रा क्यों निकाली जाती है, तो आपको बता दें कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वो अपने मौसी के घर भी गई थी, जो गुड़ीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा का परंपरा शुरू हुई। रथ यात्रा में जो व्यक्ति शामिल होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के मौके पर आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां यानी लकड़ी की बनी हुई हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो 5 तत्वों में मिल गया था, लेकिन उनका दिल सम्मान और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी की इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 सालों में जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस मंदिर के अंदर वर्जित है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को अंदर जाने की अनुमति है और इसके लिए पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरा होने के बावजूद भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति में बदली जाती है उनमें एक चीज वैसी की वैसी रहती है, वो है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है यह ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। उन्होंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। जगन्नाथ मंदिर से जब रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप सिंह द्वार के बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज आना बंद हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ा एक और बात कही जाती है। किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज को भी उड़ने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कई सारे रहस्य हैं जिनका वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं लगा पाया। यहाँ कितना भी तेज धूप हो, मंदिर की परछाई कभी नहीं दिखाई देती। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइयाँ और 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितना भी भक्त आ जाए लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले तैयार होता है, ना कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।